आज हम इस वीडियो में मिडल ईयर को इजी वे में समझेंगे। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी कहा जाता है। मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। नाउ टिम्पैनिक कैविटी यानी मिडल ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एपिटिम्पैनम, जिसको एटिक भी कहा जाता है। ये ईयर ड्रम से ऊपर वाला हिस्सा होता है और इसमें अपर हाफ ऑफ मैलियस एंड लार्ज पार्ट ऑफ इनकस इंक्लूडेड रहता है। सेकेंड पार्ट इज मीजोटिम्पैनम, जितना एरिया ये ईयर ड्रम के सामने है दैट इज मीडियल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज मीजोटिम्पैनम। थर्ड इज हाइपोटिम्पैनम, जो कि ईयर ड्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। मिडल ईयर को अगर हम देखें तो रफली वो कुछ इसी तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है, जिसकी 6 वॉल्स होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल, रूफ एंड फ्लोर। एक्सटर्नल ईयर बाहर की तरफ यानी लेटरली प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसी से जुड़ने वाला मिडल ईयर की वॉल भी लेटरल वॉल होती है और वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसे मेम्ब्रेनस वॉल कहते हैं। जिसका लार्ज पोर्शन तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने ही कवर किया हुआ होता है, पर कुछ पोर्शन ऊपर का छूट जाता है जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता और बोनी पार्ट से कवर्ड रहता है, जिसको हम स्कूटम कहते हैं। इनर ईयर हमारी बॉडी में मीडियली प्रेजेंट है, इसीलिए मिडल वॉल की वो वॉल जो इनर ईयर से कनेक्ट हो रही है उसे हम मिडल वॉल कहते हैं और वो हमारे इनर ईयर के लेबिरिंथ पार्ट से कनेक्ट होने की वजह से लेबिरिंथ वॉल कही जाती है। अब इसी वॉल में कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज प्रोमोटरी। जब इनर ईयर का कॉक्लियर पार्ट टर्न लेता है तो बस मिडल ईयर में इंट्रूड कर जाता है, जिसकी वजह से एक स्मूथ राउंड प्रोजेक्शन बन जाता है, उसी को प्रोमोटरी कहते हैं। इसी राउंड प्रोजेक्शन यानी प्रोमोटरी के सुपीरियर एंड पोस्टीरियर एक ओवल विंडो प्रेजेंट होती है, जिससे स्टेपीज बोन के फुटप्लेट्स कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज राउंड विंडो दैट इज प्रेजेंट बिलो एंड बिहाइंड द प्रोमोटरी। राउंड विंडो एक राउंड विंडो प्रोजेक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है और ये भी कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से दैट इज नोन एज सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जब साउंड वाइब्रेशंस बोन्स से होती हुई ओवल विंडो तक आती हैं, तब ओवल विंडो अंदर की तरफ यानी इनर ईयर की तरफ फ्लूइड को वाइब्रेट करवाती है। वहीं साइमल्टेनियसली राउंड विंडो बाहर की तरफ यानी मिडल ईयर की तरफ वाइब्रेट होती है, जिससे फ्लूइड की वाइब्रेशंस आगे जाती हैं। अगर यही राउंड विंडो अपना काम ना करे तो वाइब्रेशंस आगे नहीं जाएंगी और हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर ये रप्चर हो जाती है तो पेरिलिम्फ, जो कि इनर ईयर में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो लीक आउट हो जाता है और मिडल ईयर में आने लगता है, जिसको हम पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला भी कहते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर इज फेशियल नर्व, जो कि एक बोनी कैनाल में रन करती है ओवल विंडो के जस्ट ऊपर से। नेक्स्ट हमारी पोस्टीरियर वॉल आती है, जिसको मेस्टॉइड वॉल भी कहा जाता है। ईयर के ऊपर टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है, जिसका एक मेस्टॉइड नेम्ड प्रोसेस इस एरिया को कवर करता है। इसी प्रोसेस में एक एयर फिल्ड स्पेस होती है, जिसको मेस्टॉइड एंट्रम कहते हैं और उसमें गुच्छे की फॉर्म में मेस्टॉइड हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब पोस्टीरियर वॉल में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एडिटस एंड पिरामिड। एडिटस एपिटिम्पैनम को, जो कि अपर पार्ट होता है मिडल ईयर का, उसको कनेक्ट करता है मेस्टॉइड एंट्रम से। वहीं पिरामिड एक स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है एडिटस के बिलो। मिडल ईयर की रूफ को टेगमेंटल वॉल कहते हैं, क्योंकि ये टेगमेंट टिम्पैनी बोन की थिन प्लेट से बनी हुई होती है, जो कि टिम्पैनिक कैविटी यानी मिडल ईयर को मिडल क्रेनियल फोसा से डिवाइड करती है। रेस्ट वॉल्स और स्ट्रक्चर्स हम पार्ट 2 में देखेंगे।